एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ना। तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क मेंस है 1 फरवरी को। तो सबकी यही क्वेरी आती है कि सीए कैसे करें, कंप्यूटर कैसे करें और क्या पढ़ना है, कैसे जिससे नंबर अच्छे आ सके, है ना। तो पहली बात तो ये कि अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, जितना आए बस उतना ही करो। ज़्यादा करने की ज़रूरत ही कहाँ है। कम करोगे तो भी नंबर अच्छे आएंगे। तो और पढ़ना क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सीए की कि सीए कैसे करनी है। देखो, अब जैसे अपनों ने रिसेंट में जितने भी मेंस दिए हैं उसमें अपनों ने देखा है कि वो मतलब कि जो आईबीएस है स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप पहले स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करो। तो स्टैटिक पोर्शन आपको कैसे करना है, शीतल मैम ने 4 पार्ट में वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वो 4 के 4 पार्ट देखो, स्टैटिक वहाँ से कवर करो, आपका स्टैटिक अच्छा खासा कवर हो जाएगा। और ये देखो कि स्टैटिक में मतलब टॉपिक्स क्या क्या है, उन टॉपिक्स को खुद से सर्च करके आप अपने खुद के नोट्स बना लो, अगर बनाते हो तो। नहीं तो मैम की पीडीएस क्लासें हैं वहाँ से कर लो। रिटेन रखो, बार बार रिवाइज करो स्टैटिक में कि क्या क्या है, अभी क्या कुछ चल रहा है ना। तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, स्टैटिक पोर्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अपने इस भरोसे नहीं रह सकते ना कि बाकी एग्जाम में स्टैटिक पूछा था, क्या पता थोड़ा चेंज ही कर दे। अपने को कुछ नहीं पता ना। अपने स्टैटिक पढ़ लिया, लेकिन और भी आपको पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़ना है, किस मंथ का पढ़ना है, तो वो देखो। जो अगर मतलब कि बैंक एग्जाम का ट्रेंड क्या है, 6 महीने का पूछता है। अगर अपने जनवरी 1 फरवरी को है ना एग्जाम, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने ये हो गए। अगर इन 6 महीनों की बात करते हैं ना, अगर अपने को पढ़ना है तो देखो 6 महीने नहीं पढ़े जाएंगे, अपने को भी पता है। तो जनवरी में से वो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो एक आधा क्वेश्चन तो आप मतलब कि 10 या 12 जनवरी तक पढ़ के जाओ, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही। लेकिन अगर मेन फोकस 3 महीने तो करने पड़ेंगे, वो कौन से हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये 3 महीने आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अब आप ये बहुत अच्छे से कैसे करोगे, बात आती है ये। तो देखो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बैंकिंग विद बानू, वहाँ आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप करो। 70 80 या फिर 90, बस इतने तक की एक पीडीएफ है 1 मंथ की। आप अगर वहाँ से करोगे, अगर आप एक दिन में 30 पेज पढ़ते हो और उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करते हो, तो 3 दिन में एक पीडीएफ हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वो करो एंड शीतल मैम की क्लासेस देखो। फिर आप जैसे शॉर्ट नोट्स कर लिए, फिर आप शीतल मैम की 150 है ना, हाँ ये वाली वीडियोस भी है उसी मंथ की, अब वो देखो। 3 महीने अच्छे से कवर करो, बार बार वही चीज़ जब सामने आएगी ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे। और ना जैसे सीए का पेपर जैसे आएगा आपके सामने, तो ये नहीं कि आपको सारे के सारे कर देने हैं। हाँ, ऐसे लगे कि हाँ ये पड़ा हुआ है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है या थोड़ा मुझे, या फिर पहले तो वो चीज़ करो जो शॉर्ट शॉर्ट हो कि हाँ मुझे ये आती है। अगर आपके 10 भी ऐसे क्वेश्चन है ना कि आपको बिल्कुल श्योर है कि बिल्कुल सही है, तो 11वां क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जितना आता है बस आप उतना करो एंड बस आप शॉर्ट नोट से पढ़ो और शीता मैम की क्लासेस देखो, हो जाएगा। और दूसरी बात, हालांकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स है ना 10 फुल, और जो सेक्शनल है सीए के, वो आप सीए पढ़ के जाओ, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप वो भी पढ़ के जाओगे ना, आप ये 7 8 नंबर कहीं नहीं गए कहीं भी, अगर आपको अच्छे से याद होता है। एंड गाइड ली की सीए ये पढ़ के जाओ, दोनों की सीए। अगर आपको और कुछ भी नहीं पढ़ा जाता ना, जैसे किसी ने बोला कि हमारे सीए नहीं याद होती, हमने पहले पढ़ी नहीं रखी, हम तो बिल्कुल ही ऐसे है कि पेपर तो पास है लेकिन सीए नहीं आती, आप सिर्फ और सिर्फ 10 मॉक ये 3 होते हैं ना, और बाकी गाइड ली के मॉक्स ये भी पढ़ के जाओगे ना, आपके 7 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे सीए में, आपके 7 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। और इतना ही है, बाकी आप दूसरे मतलब कि पोर्शन से ले लो ना, क्योंकि वहाँ जो पेपर है ना वो काफ़ी ईजी आएगा ही। मतलब अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है ना तो आप रीजनिंग पूरी भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी फिर भी ज़्यादा अपने नहीं मानता, लेकिन मेरा जो कहना है ना, मेरा तो यही कहना है कि आप मैथ रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज़ करोगे, इन तीनों को मिला के कम से कम आपके 95 या 100 इतने मार्क्स अगर आप लाते हो ना इन 3 सब्जेक्ट से, तो बाकी जो कंप्यूटर और सी है ना वो आपको बस थोड़ा सा पुश करेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकल जाएगी। तो आपको इन 3 मतलब कि फोकस तो देखो है ही, रीजनिंग मैथ आप कर ही रहे हो, लेकिन अब बात वही है कि इसमें सेक्शनल का भी डर रहता है, तो आपको सीए और कंप्यूटर करना पड़ेगा, क्योंकि डर तो इन दोनों में ही है ना। तो सीए के लिए तो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं कंप्यूटर की। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैं मॉक्स लगा रही हूँ ना अभी कंप्यूटर के, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, एंड एक्यूरेसी है मेरी। एक बात सोचना, जैसे मैंने ना जो भी मॉक लगा रही हूँ,
बहुत ईज़ी है उसमें कंप्यूटर, बहुत ईज़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही मॉक अगर मैं गाइडली पे लगा रही हूँ तो मेरे नंबर नहीं आ ही नहीं रहे, क्योंकि एक तो 15 मिनट है, ऊपर से इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, तो नहीं क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम मतलब जा रहा है, तो मैं आंसर क्या टिक करूँ, एंड उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को हो रही है दिक्कत। ठीक है, तो मैं कोई वो इतनी भी प्रो नहीं हूँ कि मैं मतलब मैं कंप्यूटर में करके ही आऊँगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर कंप्यूटर ईज़ी है ना, तो हो सकता है। और अगर मैं लास्ट ईयर के आपको बाकी लोगों के भी बताऊँ अगर मार्क्स वगैरह भी, तो काफ़ी लोग मतलब लगभग लोग करके आते हैं इतना कंप्यूटर ईज़ी ही आएगा। जैसे मतलब पीओ का दिया था मैंने कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर का था उसमें मैंने 25 ही किए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं किए। लेकिन बात वही थी ना कि हार्ड था कंप्यूटर। वो तो उस पे लेवल पे डिपेंड करेगा ना कि लेवल क्या आ रहा है, आप ये भी तो देखो। वो तो लेवल पे डिपेंड करेगा कि हार्ड है या ईज़ी है। लेकिन अगर जैसे अब जो टेक्स्ट बुक का लेवल है ना, वो ईज़ी ही है, आप देख सकते हो। तो अगर वो लेवल ईज़ी है, एंड मैंने कंप्यूटर कैसे किया, तो देखो सचिन सर का मैंने पेड कोर्स किया है। तो जो मैंने ना पहले 2023 का पेड कोर्स किया था सर का, तो मेरे पास वही वीडियोज़ थी। तो वो कोर्स बहुत अच्छा है सर का। एंड 2025 वाला वो भी मैंने किया है। लेकिन सर का जो 2023 वाला है ना, वो बहुत एक चीज़ डिटेल से मैंने खुद नोट्स भी बनाए थे उसके, एंड मैं खुद के नोट्स से भी पढ़ लेती हूँ। एंड YTV सर की क्लासेस अगर आप एक बार ढंग से कोर्स कर लेते हो, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग विद भानु, वहाँ भी आप जाके अगर सर्च मारते हो ना, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सर के पूरे कोर्स की। एंड वहाँ पे 13 मॉक्स मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, आप वो भी लगाओगे ना तो भी आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। बट आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि पीडीएफ से ना इतना नहीं होता, लेकिन उससे पहले कोर्स करना पड़ता है। अगर आप कोर्स अच्छे से करोगे तो पीडीएफ से भी पढ़ोगे ना, तो आपका कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप एक बार कंप्यूटर अच्छे से कर लो। अभी भी वैसे 17-18 दिन हैं वैसे तो। जितने मेजर मेजर टॉपिक है वो तो आपको देखो पता ही है, जैसे MS ऑफिस हो गया, मेमोरी हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ईमेल हो गया। ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा, डेटाबेस भी, इनसे तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये भी कर लोगे ना, तो भी आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस बात इतनी है कि आप एक बार कंप्यूटर में सिर्फ वही वही करो जो आपको आता है। जो नहीं आता उस पर तुक्का क्यों मारते हो, मत मारो तुक्का। जितना आता है ना एक बार उतना करने की कोशिश करो, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ही बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।